Only smart kids watch Cage too. कहानी। एक गिलास पानी ने सिखा दी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख। पहाड़ों से घिरे एक शांत गांव में हर्षित नाम का एक युवक रहता था। लोग कहते थे कि वह बहुत होशियार है, लेकिन उसके चेहरे पर कभी सच्ची मुस्कान नहीं दिखती थी, क्योंकि उसके मन में हमेशा विचारों का तूफान चलता रहता था। कभी वह अपने बीते हुए दिनों की गलतियों को याद करके परेशान हो जाता, तो कभी आने वाले कल की चिंता उसे घेर लेती। रात को वह बिस्तर पर लेटता तो उसका मन और भी तेज भागने लगता। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो। धीरे धीरे उसका मन इतना थक गया कि उसे नींद भी ठीक से नहीं आती थी। एक दिन उसका दोस्त राहुल उससे बोला, हर्षित, पहाड़ों के उस पार एक छोटा सा गांव है। वहां एक बुजुर्ग रहते हैं। कहते हैं उन्होंने शहर में बहुत लोगों की मदद की है। अब वो लोगों को मन की शांति का रास्ता बताते हैं। ये सुनकर हर्षित के मन में एक उम्मीद जागी। उसने सोचा, शायद वही मुझे इस बेचैनी से बाहर निकाल सकते हैं। अगले ही दिन वह लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिन चलने के बाद वह उस पहाड़ी गांव पहुंचा। वहां एक छोटा सा घर था, जिसके चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। घर के बरामदे में एक बुजुर्ग शांत भाव से बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर अद्भुत सुकून था। हर्षित धीरे से उनके पास गया और बोला, दादाजी, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। मेरे दिमाग में हर समय हजारों विचार चलते रहते हैं। क्या आप मुझे शांति का रास्ता बता सकते हैं? बुजुर्ग ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो पहले एक छोटा सा काम करना होगा। मेरे साथ आओ। वह हर्षित को अपने आंगन में ले गए। वहां उन्होंने एक गिलास को पानी से बिल्कुल किनारे तक भर दिया। फिर गिलास हर्षित को देते हुए बोले, इस गिलास को लेकर गांव के आखिरी छोर तक जाओ और वापस आओ। लेकिन ध्यान रखना, एक भी बूंद पानी गिरनी नहीं चाहिए। हर्षित को यह काम थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने चुनौती स्वीकार कर ली। वह गिलास को दोनों हाथों से पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। गांव की सड़क पर बहुत हलचल थी। बच्चे खेल रहे थे, दुकानदार आवाज लगा रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन हर्षित की नजर सिर्फ गिलास के पानी पर थी। वह कदम कदम बहुत सावधानी से चल रहा था। आखिरकार वह वापस बुजुर्ग के पास पहुंच गया और खुशी से बोला, दादाजी, मैंने कर दिखाया, एक भी बूंद नहीं गिरी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अच्छा, ये बताओ, क्या तुमने रास्ते में खेलते हुए बच्चों को देखा? क्या तुमने कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी? हर्षित ने हैरानी से सिर हिलाया। नहीं दादाजी, मैं तो सिर्फ गिलास पर ध्यान दे रहा था। बुजुर्ग धीरे से बोले, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। जब तुम्हारा ध्यान पूरी तरह इस पल पर था, तब तुम्हारे मन में न अतीत की चिंता थी, न भविष्य का डर। उस समय तुम्हारा मन बिल्कुल शांत था। हर्षित को जैसे अचानक सब समझ में आ गया। बुजुर्ग ने आगे कहा, शांति कहीं बाहर नहीं मिलती। शांति तो हमारे भीतर ही होती है। बस हमें अपने मन को वर्तमान पल में टिकाना सीखना होता है। सूरज ढल रहा था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। हर्षित ने आदर से बुजुर्ग को प्रणाम किया और वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन अब वह पहले जैसा बेचैन युवक नहीं था। अब उसके भीतर एक नई शांति थी, क्योंकि अब उसे पता चल गया था, मन को शांत करने का रास्ता हमेशा इसी Thanks पल for में watching छिपा this होता है। story. अगर आपको ये मॉरल स्टोरी पसंद आई हो या इससे कुछ सीखने को मिला हो तो हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस इंस्पायरिंग स्टोरी का मजा ले सकें।